नीतीश कुमार से ये उम्मीद नहीं थी। इस उम्र में इस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने क्यों ऐसा किया, तो दिस इज़ रॉन्ग और ये असंवैधानिक है। कोई भी नेता जो एमएलए एमपी बनने की जल्दबाजी में है, सीएम मंत्री पीएम बनने की जल्दबाजी में है, ये सारे असंवैधानिक विचारधारा वाले लोग हैं। संवैधानिक विचारधारा वाले लोग व्यवस्था की बात करते हैं। ये सारी की सारी डिक्टेटरशिप है और ये शासन मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। ये सारे के सारे इस तरह के नेताओं को बाहर फेंकना पड़ेगा देश को। सही बातें नहीं हैं और नीतीश कुमार जैसे इतने उम्र दराज आदमी से ये उम्मीद नहीं थी। उसने सामाजिक न्याय की जो गाड़ी चल रही थी, अब उस गाड़ी को ब्रेक, उसकी चैन खींचने का काम किया। अपनी ताकत से, अपनी षड्यंत्रों से किसी भी अच्छी व्यवस्था को या मोरालिटी को धराशायी करना, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तार तार कर दी आज की सत्ताधारियों ने और खासतौर पर बीजेपी ने। इस तरह का चाल चरित्र चेहरा जब होता है, पूरा देश शर्माता है। करते ये नेता है अपने पदों के चक्कर में और शर्माता है पूरा देश। पूरे देश की आंखें शर्म से झुकती हैं इस तरह की बेहुदी हरकतों से। आई एम नॉट एग्री विद नीतीश कुमार। उन्होंने नॉनसेंस की है, पागल काम किया है, बेहुदा काम किया। जो उनसे उम्मीद थी, जो उनका कद काठी थी, जो देश ने उम्मीद लगाई थी कि बहुत अच्छा है, साफ छवि का है, सारा का सारा बेकार कर दिया उन्होंने। गुड़ गोबर कर दिया अपनी हर बात का। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थामा, तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट वकील बलराज मलिक जी हैं, जिससे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। क्या कहना है, क्या उनकी राय है? सर, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है बिहार में और ये पूरे देश के युवाओं पे बहुत बुरा असर डालेगा कि हमारे देश के पॉलिटिशियन कैसे हैं, हमारे देश की व्यवस्था कैसी है और ये क्या ड्रामेबाजी देश में हो रही है पॉलिटिक्स के नाम पे। और ये सारा का सारा मामला संविधान के अनुरूप नहीं है, असंवैधानिक है जी। तो क्या लगता है, मतलब बिहार का जो आप जिस तरीके से पलटी मारी है नीतीश जी ने, इस पर क्या लगता है आपको, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नीतीश कुमार से ये उम्मीद नहीं थी। इस उम्र में इस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने क्यों ऐसा किया, तो दिस इज़ रॉन्ग और ये असंवैधानिक है। ये दरअसल क्या है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी संवैधानिक दृष्टि नहीं रखते। संवैधानिक दृष्टि नहीं रखते हो? बिल्कुल नहीं रखते। कोई भी नेता जो एमएलए एमपी बनने की जल्दबाजी में है, सीएम मंत्री पीएम बनने की जल्दबाजी में है, ये सारे असंवैधानिक विचारधारा वाले लोग हैं। संवैधानिक विचारधारा वाले लोग व्यवस्था की बात करते हैं, व्यवस्था के सही संचालन की बात करते हैं, व्यवस्था में समाज और जनता की भागीदारी की बात करते हैं। ये सारी की सारी डिक्टेटरशिप है और ये शासन मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। ये सारे के सारे इस तरह के नेताओं को बाहर फेंकना पड़ेगा देश को। तो बिहार की जनता को क्या लगता है, आपको उससे खुश हुई है इस डिसीजन से या उनको नाराज हुई है? मुझे नहीं पता बिहार की जनता का, मुझे तो देश की जनता का पता है और अपने वकील साथियों का पता है कि ये गलत है और इस तरह से बिना किसी बहाने के, बिना किसी वजह के ये खेल जो हुआ है ये गलत है। और आज ही हम देख रहे हैं कि आज ही वो दोबारा से मुलाकात, पूछताछ ईडी में और लालू यादव जैसे इतने पुराने नेता को, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के ईव पे, इलेक्शन के तुरंत पहले, इतने बड़े इलेक्शन देश में होने वाले हैं, तो डेमोक्रेटिक जस्टिस के खिलाफ है। जो प्रियम्बल कहता है देश का कि हर आदमी को डेमोक्रेटिक जस्टिस की गारंटी है, इस तरह नेताओं को इस एन इलेक्शन के मौके पे लोगों को ईडी रेड करना, उनको पकड़ना, उनको बुलाना और उनकी बेइज्जती करना, हमारे देश का रूल ऑफ लॉ ये बात करता है। कानून ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ की स्थापना हो, चाहे कितना बड़ा हो, कोई किसी पद पे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा कानून किसी को जलील करने की इजाज़त नहीं देता, किसी को भी, ना पुलिस को, ना ईडी को, ना इनकम टैक्स को, ना पीएम को, ना सीएम को, वो दूसरों को आप जलील नहीं कर सकते। ये इस देश की मर्यादा, इस देश के संस्कार और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है जो हो रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ देश की जनता को, अब लीडरों को, पॉलिटिकल लीडर जो भी है, जब उन्होंने करप्शन किया है तो 10 साल तक ये सरकार चलती रहेगी, क्या लोग कर रहे थे। अब एन मौके पर और ईडी, इनकम टैक्स वालों के जो परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन है, यानी सजा जिन लोगों को मिली, बहुत ही नगण्य लोग हैं। बहुत ही मामूली केसों में ऐसा होता है। इसका मतलब सारे झूठे और फ्रॉड केस हैं जिनको ये साबित नहीं कर पाते। और बिना लोगों को, लालू यादव जैसे पुराने लीडर को, इतनी उनकी उम्र है और कम से कम उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, ऐसे उसमें ईडी को उनके घर जाना चाहिए था, वहां जाके पूछताछ करनी चाहिए थी। ये दफ्तर में बुलाना, ये राजाओं की तरह, बिहार की राजनीति नहीं है देश। ये बिहार की राजनीति में बात कर लेते हैं जी। अगर बिहार की जनता अगर उनको नाराज हुई है अगर से, तो क्या लगता है कि मतलब इस पर क्या बड़ा एक्शन लेगी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी? क्या वो अपने अपमान का बदला लेगी नीतीश कुमार? नहीं, बिहार की जनता तो करेगी। जनता तो हमेशा, जो आदमी दगाबाज होता है उसके खिलाफ होती है जनता हमेशा। और जो इतने अच्छे काम जो हुए,
जो सामाजिक न्याय के जो काम हुए, लोगों को नौकरी देने के जो काम हुए, जो इस गठबंधन सरकार में आरएलडी के साथ हुए, इसका मतलब ये क्या नाम है लालू की पार्टी का नाम, हाँ, आरएलडी छोड़कर उन्होंने एनडीए में शामिल हुए हैं एनडीए में शामिल हुए। आरएलडी की वजह से ही हाँ। वहाँ पर रिजर्वेशन, वहाँ पे काउंटिंग हो पाई। हाँ। ये सारे के सारे काम एक तरह से अगर इसका श्रेय कोई जाए हाँ। तो आरएलडी को जाता है। हाँ। नीतीश इनके बिना ये काम नहीं कर सकता था और बीजेपी इस कामों के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी हाँ। और वापस उसी गोद में चला गया हाँ। जो वर्ण प्रथा के पक्षधर लोग हैं, हाँ। जो इस देश में जाति भेद की बात करते हैं, हाँ। जो इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, हाँ। जो इस देश में राम मंदिर के बहाने हाँ। राजाओं हाँ। की वाली बात सर, आप या ये- या अवतारों की बात करते हैं जी। कि एक मसीह आएगा दुनिया को बचाएगा, हाँ। इस ढकोसले में घुसाना चाहते हैं हाँ। और लोगों को मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। ये मानसिक गुलामी की गोद में जाके बैठ हाँ, गए। सर आपका ये कहना है कि जो बिहार में जो भी काम हुए हैं अभी इन दिनों जो जल्दी ही बाजी में काम किए गए हैं बिहार की जनता के हित के लिए, तो उसके पूरा श्रेय जो है आरजेडी को जाता है, तेजस्वी जी को जाता है और लालू प्रसाद यादव जी को बिल्कुल। जाता है, लालू प्रसाद जी को। बिल्कुल इसका श्रेय मतलब नीतीश जी को नहीं देंगे? नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? नीतीश का क्या श्रेय इसमें? हाँ। बीजेपी और आरएसएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ कितने टांग अड़ाई, हाँ। लोगों की गिनती करने से सुप्रीम कोर्ट तक टांग अड़ाई इन लोगों ने। हाँ। और वो वहाँ हुई, इसका मतलब वो किसकी वजह से वो सरकार बनी थी? हाँ। किसने थूके चाटा था? पहले भागा हुआ हाँ। था भागा हुआ? नीतीश कुमार, अच्छा। उधर भाग गया था, हाँ। दोबारा फिर उन्हीं के पास आ गया, हाँ। जिनको बाद में पहले तो कहता था करप्शन हाँ। के आधार पे, हाँ। अब फिर उन्हीं की गोद में आके बैठा। हाँ। जब समाज के हित के काम हुए, हाँ। अब फिर वापस भाग रहा है कि हाँ। परिवारवाद है। हाँ। अरे क्या इसके पीछे परिवारवाद की है? वजह क्या मान ले आप? परिवारवाद की बात करते हैं, हाँ। बीजेपी का परिवार उसको दिखाई नहीं दिया। हाँ। ये नॉनसेंस बातें हैं, ये सही बातें नहीं हैं और नीतीश कुमार जैसे इतने उम्र दराज आदमी से ये उम्मीद नहीं थी। उसने सामाजिक न्याय की जो गाड़ी चल रही थी, अब उस गाड़ी को ब्रेक, उसकी चैन खींचने का काम किया। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है, मतलब जनता की अगर अपील हो सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बड़ा एक्शन ले सकती है? क्या नहीं, सरकार को भंग कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगी इसमें? हाँ। ये एक तरीका है। हाँ। हमारे यहाँ इस तरह से कोई भी इस तरह से आयाराम गयाराम हो सकता है, हाँ। वो हुआ है। आयाराम गयाराम किसको बता रहे हैं? आयाराम गयाराम ये है जो सत्ता के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। सत्ता के लिए, सत्ता तो उनके पास ऑलरेडी थी ना सर। अरे ऑलरेडी सत्ता थी तो कोई और पर्पज रहा होगा ना, कोई कहीं ना कहीं जब सत्ता थी तो भागने का आधार तो नहीं बताया उन्होंने। हाँ। मैं क्यों भाग गया? हाँ। बस वह उन्होंने वो लालू इसको अपना जो पदम ये दिया है, हाँ। भारत रत्न हाँ। कर्पूरी ठाकुर जी को, जी। कर्पूरी ठाकुर जी की वजह से तो हाँ। भारत रत्न की इज्जत बढ़ी है। हाँ। भारत रत्न की इज्जत बहुत कम हो गई थी। हाँ। क्यों हो गई थी कम? हाँ। कि अपने अपने अंधा बाटे रेवड़ी हाँ। अपने अपनों को दे या अच्छा। खुद को दे, हाँ। इस तरह से हो रहा था। इसका पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा था। हाँ। अभी भी ये पॉलिटिकल मिसयूज करना चाहते हैं इस हाँ। भारत रत्न को, हाँ। जो कि भारत रत्न से भी बड़ा आदमी था हाँ। कर्पूरी ठाकुर, हाँ। जिसने हाँ। इवन मंडल कमीशन आने से भी हाँ। पहले हाँ। वो काम कर दिया था देश हाँ। में कि देश के लोगों की भागीदारी व्यवस्था हाँ। में हो। हाँ। ये नौकरी आरक्षण पारक्षण नहीं है, हाँ। ये देश के हर समाज के लोगों की भागीदारी हाँ। है प्रशासन में। हाँ, तो नीतीश जी जिस तरीके से एनडीए में शामिल हुए हैं तो डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, तो दुगनी स्पीड से काम होगा, तो दुगनी स्पीड से विकास होगा सर। अरे डबल इंजन तो ऐसा हो रहा है, डबल इंजन बहुत करप्शन में शामिल हो रहा है। हाँ। डबल इंजन महाराष्ट्र में हो रहा है ना, डबल इंजन। हाँ। क्या मतलब है डबल इंजन का? मतलब क्या है हाँ। कि अपनी ताकत से, अपनी षड्यंत्रों से हाँ। किसी भी अच्छी व्यवस्था को या मोरालिटी को धराशायी करना। हाँ। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तार तार कर दी है आज की सत्ताधारियों ने, हाँ। और खासतौर पर बीजेपी ने। हाँ। बीजेपी ने इस देश की राजनीति को और नीचे स्तर पे पहुंचाया है। युवा देश के उम्मीद करते थे कि ये राजनीतिक हमारी मोरालिटी इस देश की और इसमें सुधार हो, इतनी खराब ना हो जितनी अब हो रही है, और बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, जो अपने आप को सुशासन का ठेकेदार कहती थी। अच्छा, तो मतलब जो बिहार की जनता पर जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि बिहार की जनता जो है मतलब अपमानजनक महसूस कर रही है नीतीश के इस फैसले से, इस तरह के फैसलों से पूरे देश की जनता अपमान महसूस करती है। ये हाँ। खाली बिहार का मुद्दा नहीं है। इस तरह का चाल चरित्र चेहरा जब होता है, पूरा देश शर्माता है। करते ये नेता है अपने पदों के चक्कर में, और शर्माता है पूरा देश। पूरे देश की आंखें शर्म से झुकती हैं इस तरह की बेहुदी हरकतों से। हाँ। तो क्या मतलब नीतीश जी ने जिस तरीके से पलटी मारी है, कहा जा रहा है कि मोदी जी की 2024 की राह जो है आसान हो गई है और उनका 400 पार का जो आंकड़ा लगाया जा रहा था वो सच होता दिखाई दे रहा है? ना कुछ नहीं, आंकड़ा उकड़ा नहीं सच होगा ना। नीतीश कुमार के जाने से भी आंकड़ा कुछ नहीं होगा। हाँ। ये सब ड्रामेबाजी है। देश के लोग इस बार देश के लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब ये ड्रामा किया है क्या नीतीश जी ने? इस बार पार्टी वार्टियों का कोई मतलब नहीं है। हाँ। इस बार तो देश की जनता इलेक्शन लड़ेगी, हाँ। और देश की जनता सत्ता के विरुद्ध खड़ी है। हाँ। क्योंकि इनका जो चाल चरित्र चेहरा दिखाई दे रहा है, हाँ। जो ये ढकोसले कर रहे हैं, हाँ। जो ये ढोंग कर रहे
हैं। हाँ, देश ढोंग कर रहे हैं, कैसे ढोंग कर रहे हैं? देश समझ रहा है, ढोंग इसलिए कर रहे हैं। हाँ, आज देश में किसी राजा का राज नहीं है, नए संविधान के बाद किसी के राजा के राज की उम्मीद की जा सकती है। जी, और ये बार बार राम राज्य की जो बात कर रहे हैं, हाँ, ये लोगों के दिमाग में घुसाना चाहते हैं कोई राजा होता है वही सही राज करता है। हाँ, अरे अस्तित्व में राज रूज का कुछ नहीं है, कोई राजा का कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, उसको जूते मार दिए थे लोगों ने 47 से पहले हाँ, ही। ये जो इस तरह की मानसिकता तैयार करें, मानसिक गुलाम बना रहे लोगों को। हाँ, शिक्षा के नाम पे जो काम करना चाहिए था, हाँ, जो हमारे चैप्टर 4A में भी जो क्लियर हाँ, कट है, लोगों को साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, रियलिटी को समझाना है, रियलिटी के साथ लोगों को आगे बढ़ाना है, हाँ, ढोंग के आधार पे नहीं आगे बढ़ाना है। हाँ, और इन्होंने इवन प्राइम मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, उस आदमी ने वो ड्रामा किया जो इस देश को और बैकवर्ड, उनकी मानसिक हाँ, गुलाम बनाने का काम करेगा इस देश के युवाओं को। हाँ, और युवा इस बात को समझ रहा है इस देश हाँ, का। तो इंडिया का जो घाटा हुआ है, आप मानते हैं कि मतलब इंडिया को घाटा हुआ है? और अगर घाटा हुआ है तो इंडिया को कोई घाटा नहीं हुआ। हाँ, ये है जो आदमी इतनी स्पीड से भागने वाला है, पार्टी बदलने वाला है, जो सत्ता बदलने वाला है इतना जल्दी, हाँ, वो अभी बदल गया, ठीक हो गया, क्या दिक्कत है? हाँ, अब और सही होगा। इसको कितनी जल्दबाजी थी कि हाँ, मैंने एक पार्टी बुलाई, अरे आपने सारे दलों को इकट्ठा कर लिया, वो अच्छी बात थी, फिर आप ठहर ही नहीं पाए। आपका व्यक्तित्व इतना कमजोर है, आप खाली एक पद के प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में, बड़ा चेहरा है, आप कह रहे हैं व्यक्तित्व या- कमजोर है। या संयोजक बनने के चक्कर में आप इतनी जल्दी भाग गए। हम्म, अगर आप में हिम्मत थी तो आप रैलियां करते। हम्म, अगर राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहा है, उसको निकालने दो, बाकी नेता तो थे कांग्रेस के। हाँ, अगर आप में संयोजक पद मिलने से ही संयोजक होता है क्या? हाँ, आदमी का चेहरा, स्टेट्समैन जो लोग होते हैं, हाँ, वो इन बातों की परवाह नहीं करते, और वो इस काम को बढ़ा सकते थे। उनको किसने रोका था? हाँ, वो उम्मीद पे बैठे थे कि वैसे मेरे गले में हार डाल दो, प्राइम मिनिस्ट्री का, संयोजक का हार डाल दो। ये गलत था उनका। हाँ, इससे बहुत उनका कद काठी हाँ, दिखाई दिया कि बहुत छोटा लेवल की मानसिकता है। तो क्या लगता है जनता, बिहार की जनता की जो अपील होगी, अगर अपील होती है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम ना, कोर्ट ना, इस पर बड़ा एक्शन ले सकता है? क्या राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ एक्शन लेता है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट वैसे ही स्लो है, ले रही क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट? इस देश की कहा जा रहा है जब से चंद्रचूड़ जी ने गद्दी नहीं, संभाली नहीं, है तब से बड़े एक्शन लिए जाते हैं। कुछ नहीं, चंद्रचूड़ जी ने भी कोई न्यारा कमाल नहीं किया। हाँ, चंद्रचूड़ जी भी, लोगों को लगता है हाँ, कि बोलते कुछ और हैं और जो करना चाहिए वो काम नहीं होता। कितने सारे पुराने जजों ने अब आरोप लगा दिए हैं, हाँ, क्लैरिफिकेशन दी हैं हाँ, कि वो एक तरह से इस तरह के काम करते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तो और पुराने हमारे एससीबी के अध्यक्ष ने भी, दुष्यंत दवे ने कहा, हाँ, ये सारी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट जो नाम बड़ा, काम छोटा है। हाँ। नाम बड़ा है, काम छोटा नीतीश जी के मानते हैं आप, नीतीश जी के इस कदम से जो है बिहार की जनता जो है खुश होना चाहिए, और दूसरी ओर देखा जाए तो एनडीए को मजबूती मिलनी चाहिए। नहीं, किसी समझदार आदमी को इसमें खुश होने की जरूरत नहीं। इसने टूचे हरकत जो की है, हाँ। वो इस बुढ़ापे में आके, जैसे वो कहते हैं ना, अच्छी हरकत क्या की है? मतलब विकास तो फिर भी कर रहे थे ना वो जनता के लिए। अरे सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? हाँ, जिस मुद्दे को ये बीजेपी समर्थित सरकार जो है, हाँ। ये किस मुद्दे से भागना चाहती थी? जाति का जनगणना की बोल बस रहे हैं आप। किसने की वो? हाँ, किसने की? हाँ, किसके समर्थन से हुई? क्यों हुई वो? हाँ, अब करके दिखाए। हाँ, अब ये इमीडिएटली वहाँ पे बीजेपी में चले गए हैं, वहाँ जाकर करवाएं जातिगत जनगणना, हाँ। और लोगों को उनके परसेंटेज के हिसाब से प्रशासन में भागीदारी करें। हाँ। देश पे कब्जा हो रहा है हाँ, चंद लोगों का, हाँ, देश पे कुछ लोगों का कब्जा है, हम्म, चाहे प्रशासनिक सेवाएं हैं, हाँ, चाहे जुडिशरी है, हाँ, और चाहे इवन पार्लियामेंट है। हाँ। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि नीतीश जी ने जो किया है गलत किया है? 100%। हाँ, आई एम नॉट एग्री विद नीतीश कुमार। उन्होंने नॉनसेंस की है, हाँ, पागल काम किया है, बेहुदा काम किया। जो उनसे उम्मीद थी, जो उनका कद काठी थी, हाँ, जो देश ने उम्मीद लगाई थी हाँ, कि बहुत अच्छा है, साफ छवि का है, हाँ। सारा का सारा बेकार कर दिया उन्होंने, हाँ, गुड़ गोबर कर दिया अपनी हर बात का। ठीक है। तो ये थे बलराज मलिक जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि किस प्रकार जो है नीतीश जी ने जो कदम उठाया है वो क्या सही है या गलत है, और बिहार की जनता के लिए सही साबित होगा या गलत साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए PRB से। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।